और ये बात तो सच है कि परमेश्वर ने, मैं जब से मसीह में आई हूँ तब से ज़िंदगी में मेरी गवाही गवाही है, क्योंकि उनका चुनाव भी मेरी ज़िंदगी में बड़ी अद्भुत रीति से था। और इतनी अद्भुत जो मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, वो भी केवल और केवल उनकी दया के अनुसार है। परमेश्वर ने मुझे किस किस चीज़ों से नहीं बचाया, परंतु हर एक चीज़ों से बचाया, चाहे वो बीमारी से हो या एक्सीडेंट से हो या फिर लोगों की भीड़ से हो, है ना, मसीह विरोधी से हो। परमेश्वर ने मुझे हर समय बचाया है, और परमेश्वर ने बचाया है, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। इतनी गवाही है, जैसे कि पास्टर जी ने कहा कि टाइम खत्म हो जाएगा अगर मैं देना शुरू करूँ तो, क्योंकि परमेश्वर हर दिन हमारी जिंदगी पर नया कार्य करते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ अपनी जिंदगी से। मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ केवल और केवल हाथों की चीज की आराधना करते हैं, और मेरी खोज थी कि मैं सच्चे परमेश्वर को ढूंढूं। मेरी माता कहती थी कि आज इसकी आराधना करनी है, कल उसकी आराधना करनी है। मेरा एक सवाल हमेशा उनसे रहता था कि आप कहते हो आज इसकी करो कल उसकी करो, मुझे बताओ इनमें से परमेश्वर कौन है। उन्होंने कहा ये सब है। मैंने कहा एक बताओ। बोलती वो एक ही है। मैंने कहा तो फिर एक है तो फिर सबको क्यों रखा है। उन्होंने कहा उसको देख नहीं सकते हम। मैंने कहा अगर उसको देख नहीं सकते तो इनको क्यों रखा है, बाहर निकालो। बोलती तुझे बाहर निकाल देंगे हम, तू क्यों है घर पे, तुझे बाहर निकाल देंगे। मैंने कहा माँ जब आप कहते हो उसको किसी ने नहीं देखा तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मेरा परमेश्वर है। और उनकी खोज आज मुझे यहाँ तक ले आई। मैं 8 इयर्स की थी और हमारे वहाँ पर लोग आए और संडे क्लास के मतलब वो होता है ना BBS, हाँ वेकेशन वाला, तो समर वेकेशन पे वो लोग वहाँ आए और उन्होंने कहा क्या हम आपके बच्चों को ले जा सकते हैं ताकि आपके बच्चे कुछ अच्छी चीजें सीखे। मेरी माता ने कहा छुट्टी है, घर पे आफत करेगी, बाहर जाकर कर जा। मम्मी ने वहां भेज दिया 3 दिन के लिए। तो मैं और मेरे भाई ना बहुत शरारत करते थे। मेरा भाई एक बहुत शरारत करते थे, हम दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी। लेकिन वहां जाने के बाद और वहां से आने के बाद मैं बहुत शांत हो गई, बहुत शांत। और मम्मी ने कहा लड़की बदल गई है, लड़की बदल गई है। तो मम्मी को अच्छा लगा देखकर। तो जहाँ मैं गई थी वहाँ से फिर सेकेंड संडे वे लोग हमारे घर आए और कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को संडे में, हमारे यहाँ संडे क्लास होती है तो आप वहाँ भेज दीजिए। तो मतलब मैं बंगाल से ही हूँ लेकिन मेरी बंगाली इतनी अच्छी नहीं है। वो जो बंगाली ना उनकी बहुत हार्ड बंगाली थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं परमेश्वर को वैसे खाली संडे क्लास जाती थी मतलब मस्ती करने के लिए, वैसे नहीं कि परमेश्वर को जानने के लिए। एक दिन अचानक से बैठी एक आंटी रो रही थी चर्च के अंदर, और मैंने कहा आंटी आप क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा मैं रो नहीं रही हूँ, मैं अपने बाप से बात कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ यहाँ तो कोई नहीं दिखता। बोलती है कि तुम भी बात करोगी तो वो तुमसे भी बातें करेंगे। मैंने कहा अच्छा वो कौन है। बोलते कि तुम संडे किसके पास आती हो। मैंने बोला संडे हम तो यहाँ खेलने आते हैं। उन्होंने कहा नहीं यहाँ कोई होता है। मैंने कहा कौन है। उन्होंने कहा यीशु। उन्होंने कहा यीशु होता है यहाँ और मैं उसी से बात कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ। बोलती है हाँ। तो कहा कि ठीक है। मैंने कहा ठीक है आंटी आप बात करते हो ना, मुझे भी बात करना है। उन्होंने कहा एक समय आएगा, मुझे आज भी वो बात है याद है, एक समय आएगा जब वो तुमसे भी बातें करेंगे और तुम्हारी भी सुनेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, हमारे घर के पास एक बच्ची गुम हो गई। वो 3 साल की थी। अब 3 साल की बच्ची तो बोल भी नहीं सकती ना। और 3 दिन हो गए, मैंने उसकी माँ को देखा, वो रो रही थी बैठे रो रही थी। मैंने कहा उनको रोता हुआ देखकर ना मेरे को बहुत रोना आया।
और उनको किसी ने बोला कि चाय पी ले और बिस्किट खा ले। उन्होंने कहा आप मुझे यहाँ चाय और बिस्किट दे रहे हो, मेरी बच्ची ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया होगा। जब उन्होंने ये बात कही ना, तो मैं वहाँ ठहर नहीं पाई। मैं दौड़कर अपने घर गई और घर जाकर मैं वहाँ जाकर अपने बेड के नीचे बैठ गई और मैंने कहा यीशु तू सुनता है, उस आंटी ने मुझे कहा था तू सुनता है। और जैसे ही मैंने यीशु को बोला ना, उसकी बच्ची दे दो यीशु, उसकी बच्ची दे दो। और जैसे ही मैं वहाँ से उठी तुरंत सुनती हूँ कि वो बच्ची मिल गई है और वापस आ रही है। तो अंदर है तो उसे लेकर आ रहे हैं। 3 दिन में सारे जगह पर उनकी फैमिली वालों ने ढूंढ लिया पर उसे नहीं मिली, लेकिन यीशु ने सुना और वो मिल गई। हालेलुया। उस दिन से मेरा बिलीव कि हाँ यीशु सुनता है, यीशु सुनता है। और उस दिन से लेकर आज तक यीशु मेरा सुना है। आमीन। आज तक मैं यहाँ जो खड़ी हूँ वो केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा खड़ी हूँ। शायद मैं यहाँ कभी नहीं हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि मेरी गवाही आप तक पहुँचे। और आज परमेश्वर ने मेरे जिंदगी पर बहुत सारे काम किए, बहुत सारे। मैं जब मसीह में धीरे धीरे बढ़ती गई, मेरे परिवार वालों का सताव मुझ पर बढ़ता गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा था मुझे और आज भी नहीं छोड़ा है। परमेश्वर उस समय भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ है। परमेश्वर ने उस समय भी मेरे देखभाल की थी और आज भी कर रहे हैं। माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाले परमेश्वर है। उन्होंने कहा ना तेरी माँ तुझे छोड़ सकती है। मैंने देखा है अपनी जिंदगी पर, जब मैं मसीह के बहुत करीब जा चुकी थी तब मेरी माता ने मुझसे कहा था कि आसे तू मेरी बेटी नहीं। ये बहुत दुख की बात होती है ना कि अपनी मम्मी डैडी आपसे कहे कि आप मेरे बच्चे नहीं। बहुत दुख की बात होती है कि आपकी माँ आपसे कहती है तू मेरी बच्ची नहीं। पर खुदा का धन्यवाद हो कि आज मैं उसकी बेटी कहला रही हूँ। ये बहुत गर्व की बात है कि मैं आज उसकी बेटी कहलाती हूँ। प्रभु ने कहा आज तेरी माँ ने तेरा त्याग किया है, इसी संसार में मैं तुझे आदर दूंगा अपनी बेटी के अनुसार। और उसके बराबर जितनी सताव आपके ऊपर बढ़ती है ना, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर आपको छोड़ रहे हैं। अगर उस सताव के अनुसार भी आप खुदा के निकट जा रहे हैं तो खुदा आपके साथ है, थे और रहेंगे। आपकी जिंदगी पर हर पल एक गवाही बनेगी। और ये भी एक गवाही है, मैं तो जाने वाली थी दिल्ली में मीटिंग ही कैंसिल हो गई और ये एक गवाही है कि मैं आज यहाँ आ गई। धन्यवाद है कि आप लोगों के बीच में मैं गवाह के रूप में खड़ी हूँ। और बीमारी मुझे 2018 में टीबी हुआ था। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको मेडिसिन लेनी है और दवा मुझे 1 साल का लिखा था। आपको पता है जब वो सारा रिपोर्ट मेरे सामने और मुझे पता था कि ये हो चुका है मुझे, क्योंकि मेरी खांसी बहुत बढ़ चुकी थी, मेरा हाल बहुत बुरा हो चुका था। और जब रिपोर्ट आई डॉक्टर ने कहा मुझे जिस बात का डर था वही इस लड़की को हुआ है। तो जैसे रिपोर्ट आई ना, मैं हंसने लगी जोर जोर से। मैं हंसी। क्यों हंसी? क्योंकि मुझे पता था मेरे अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। मैंने खुदा पर यकीन रखा था। तो डॉक्टर कहता है शायद बीमारी के कारण पागल हो गई लड़की आपकी। मैंने उस बात को उस समय हंस के तो लिया, लेकिन हाँ हमारे परिवार वाले कहते तुम औरों के लिए दुआ करती हो, तुम्हारी जिंदगी पे ये सवाल आता है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे परिवार वालों के सामने ही मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। मैंने सिर्फ 1 महीने तक मेडिसिन लिया। उसके बाद जब मेरी सारी रिपोर्ट हुई, मैंने कहा रिपोर्ट करवाओ। सारी रिपोर्ट सारी नॉर्मल हो गई। हालेलुया। ये है परमेश्वर हमारा, ये है परमेश्वर मेरा। और परमेश्वर ने मुझे 3 बार एक्सीडेंट से भी बचाया। ये है परमेश्वर की गवाही। ये है परमेश्वर जो मुझे हर बुरी चीजों से निकाल लाता है।
वो मेरी रक्षा करता है। उन्होंने कहा मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। वो केवल उन्होंने कहा नहीं है, मेरी जिंदगी पे किया है। वो मेरी जिंदगी का गवाह है, वो मेरा बाप है, वो मेरी रक्षा करता है। वो कहता है कि मैं तेरी रक्षा करता हूँ, ऐसा ना हो कि कोई तेरी हानि करे। जब मेरे वहां पर सारे लोग मेरे विरुद्ध खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं एक मसीह कहलाती हूँ, मेरे परिवार वालों को ऊपर ये सारी बातें आई, परमेश्वर ने उसी समय ऐसा प्लान कर दिया ना कि जो लोग मुझ पर दोष लगा रहे थे वे खुद दोषी ठहर चुके, और परमेश्वर ने मुझे उनके सामने से निकाल कर ऊंचा कर दिया। ये सिस्टम ऐसा नहीं है, और परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला। शायद मैं वहां से निकाल दी जाती, शायद मुझे मार दिया जाता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब वह मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। जब मैंने इस वचन को स्मरण किया कि बाबा खुदा, मतलब हम लोग कोलकाता में कहते हैं ना बाबा, हाँ बाबा कहते हैं हम लोग कोलकाता में। तो जब मैंने कहा खुदा आप मेरे पिता हैं और आप मेरे साथ हैं तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। जैसे ही मुझे ये वचन याद आया वैसे ही खुदा ने कहा मैं तेरे साथ तो हूँ ही, और उनके नाक के सामने से मुझे निकालकर सम्मान किया, और जिन लोगों ने मेरे विरोध में सारा किया था परमेश्वर ने उनको ही नीचा कर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर की गवाही है, और ये ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 4 मंथ्स हुए हैं इस बात को होते हुए, और खुदा का धन्यवाद हो परमेश्वर ने आज मेरी जिंदगी पर ये सब किया है और आने वाले दिन पे भी करेगा। आमीन आमीन। और ये मेरी छोटी सी गवाही है, बस छोटी सी रखती हूँ तो बहुत दिन दे सकती, क्योंकि बहुत दूंगी तो बाकी सब सुनते रह जाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी पर बहुत कार्य किया है। उन सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम सब अपने हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हाथ ताली दे परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे